बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 है उसे हम हल करते हैं जी। वो किस तरीके से हल होगा, तो आए शुरू करते हैं जी। यहाँ पर उसने क्वेश्चन नंबर 2 में कहा डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन, यानी कि एफ कोई भी फंक्शन हो, आपने कॉन्टिन्यूटी को किस तरीके से प्रूव करना है जी। तो आए कॉन्टिन्यूटी के हवाले से मैं बताता चलूं कि इसके सिर्फ 3 कंडीशनें होती हैं। वो कंडीशनें अगर आप सेटिस्फाई कर जाते हैं, अगर उसे उस कंडीशनों पर पूरा ये सवाल जो ये फंक्शन है ये पूरा उतरता है, एफ जो है अगर उन 3 कंडीशनों पर पूरा उतरता है तो जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूटी होगा। तो आए हम लिखते हैं जी वो कौन सी 3 कंडीशनें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि आपका जो फंक्शन है वो डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन का मतलब है कि उसका जवाब जो हो वो इंफिनिटी में ना आए। ठीक है जी, डिफाइन का मतलब समझ आ चुका है आपको। और दूसरे नंबर पर क्या होना चाहिए, फंक्शन जो लिमिट है एक्स जो है अप्रोच कर रहा है, कोई भी हो सकती है, वो क्या हो, वो एग्जिस्ट करे। ठीक है जी। और तीसरे नंबर पर जो बात है वो ये है कि अगर आपका जो फंक्शन है वो बराबर होना चाहिए लिमिट्स के जो कि आपने एग्जिस्ट की है जी। तो ये 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन आपको समझ आ चुकी है कि आपने इसके डिफाइन करना है, जवाब इन्फिनिटी में ना आए। दूसरा, लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकालना है, जिसका जवाब जो है वो सेम आए। और तीसरा क्या कह रहा है कि इन दोनों का जवाब जो है वो सेम आए। तो ये 3 कंडीशनें जब पूरी होंगी तो ये फंक्शन जो होगा हमारा कंटिन्यूटी होगा। तो आए अब शुरू करते हैं जी। ये सवाल लिखा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पर 2-3 किस्म के साइन इस्तेमाल हो रहे हैं। तो पहला जो साइन है वो ये है, ठीक है जी, जिसे हम कहते हैं लेस देन। दूसरा जो साइन है वो ये है जिसे हम ग्रेटर देन कहते हैं। और तीसरा जो साइन है वो ये है, ठीक है जी, क्योंकि जो कि इसे लेस देन के नीचे इस्तेमाल हुआ है, जिसे हम इक्वल के तौर पर भी लिख लेते हैं। ठीक है जी। ये 3 साइन आपको इस्तेमाल हुए हैं। बेसिकली ये 3 साइन ही इस्तेमाल होंगे। अगर आपको एक फंक्शन को डिफाइन करना है तो आपको ये साइन ढूंढना होगा कि किस सवाल के नीचे, किस फंक्शन के नीचे है जी। ये इसके नीचे है, मतलब ये वाली इक्वेशन हमने ऊपर वाली लेनी है, नीचे वाली नहीं लेनी। और इसका मतलब और साइन का मतलब मैं आपको जस्ट एक ट्रिक के साथ समझाने लगा हूं। एक ट्रिक के साथ आप इसे किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आपने अगर वो दूसरा जो फंक्शन है उसे समझने के लिए आप ये ये इक्वेशन है, जो ये 2 सिंबल हैं, आप इन दोनों को समझे कि ये किस तरीके से होगा। आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे रख लेना है, ठीक है जी, समझ लें ये दोनों। अगर वो बोले कि आपने लेफ्ट हैंड की लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट निकालनी है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड है, इसका ये सिंबल है, ठीक है जी। तो ये सिंबल आपने ढूंढना है जी, कहां पर है जी, ये रहा। ठीक है, मतलब कि इस फंक्शन में, ऊपर वाले फंक्शन में, ये ऊपर वाली फंक्शन, ये जो फंक्शन है इसके ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसमें ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये क्वेश्चन हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि हम इन दोनों में से कौन सी लेफ्ट वाली लिमिट के लिए इस्तेमाल करें, कौन सी राइट वाली। जब आपने राइट निकालना है तो आपने अपना हाथ इससे रखना है, ठीक है जी। अब राइट वाला ये कंडीशन है, अब राइट वाला ढूंढना है जी सवाल में कौन सा, ये रहा। तो राइट हैंड लिमिट आपने इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके निकालनी है। और ये जो इक्वेशन है ये इसका मतलब है बराबर, और ये हम फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब हम सवाल को शुरू करते हैं जी। अब यहां पर मैं लिख लेता हूं ये, मुझे फंक्शन को डिफाइन करना है, मतलब बराबर ढूंढना है। बराबर को किस इक्वेशन में है, इस इक्वेशन में है। तो यहां पर उसने मुझे कहा कि x बराबर है c, जबकि c उसने कहा किसके इक्वल है 2। तो मुझे x की कीमत मालूम है, x का फिर मेरे पास किसके बराबर होगा जी, वो बराबर होगा 2 के। ठीक है जी। अब ये फंक्शन है जी मेरे पास f(x) है जी, और f(x) किसके बराबर है जी मेरे पास, वो बराबर है 2x आ जाएगा प्लस 5 के। क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन ये है, वो मैंने आपको पहले समझा दिया है। ठीक है जी। अब क्या करना है जी, जहां जहां पर x है वहां पर हमने 2 को इस्तेमाल करना है जी। यहाँ पर 2 आ जाएगा, इज इक्वल आ जाएगा, ये 2 है, और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो इसका जवाब आ जाएगा 4 प्लस 5 कितना होता है, 9। तो 9 आ जाएगा। तो 9 बेसिकली क्या है जी, डिफाइन है।
जो पहली जो कंडीशन है हमने निकाल ली, अब हम दूसरी निकालने लगे हैं जी। इसमें हमने इस्तेमाल करना है जी, वो है लेफ्ट हैंड लिमिट साइड। ठीक है जी, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने मालूम करनी है जी, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको कैसे पता चलेगा कि इन दोनों इक्वेशनों में कौन सी इक्वेशन हम इस्तेमाल करें, चाहे ये 3 आ जाए चाहे ये 4 आ जाए, आपको कैसा पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन हमारे लिए सेटिस्फाई है। तो बेसिकली आपने यहाँ पर देखना है, इस साइन को देखना है। अगर हम लेफ्ट हैंड की लिमिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका जो भी लेफ्ट हैंड है, आपने बोर्ड पर या व्हाइट नोटबुक पर ऐसे निशान बना लेने सिंबल, और आपने इसको ऐसे करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड आपका ये है, ये निशान है। अब ये निशान देखना है जी कहां पर है, इस इक्वेशन में है, यानी कि ऊपर वाली इक्वेशन में है। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ऊपर वाली इक्वेशन इस्तेमाल होगी। ठीक है जी, तो यहां पर मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो यहां पर मैं इसे लिखता हूं लिमिट है, और एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है जी, किससे अप्रोच कर रहा है जी, वो मैंने कहा यहाँ देखो एक्स अप्रोच कर रहा है 2, ये मैंने ऊपर सारा समझा दिया ये किस तरीके से है। ठीक है जी, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं ऊपर नेगेटिव जाहिर कर दूंगा, इससे पता लगे कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है जी, और हमारा जो इक्वेशन है वो ये इक्वेशन है जी। तो ये जो इक्वेशन है वो है जी 2x प्लस 5। ठीक है जी, अब ये इक्वेशन आ चुकी है। अब हमने क्या करना है जी, लिमिट को अप्लाई करना है। बेसिकली आपने इसे नेगेटिव नहीं लिख देना, ये सिर्फ ऊपर नेगेटिव का सिंबल मैंने जाहिर इसलिए किया है क्योंकि ये पता लगे कि ये नेगेटिव है। अगर ये -2 होता तो हम नीचे यहां पर शो करते। ठीक है जी, तो यहां पर लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 2 आ गया। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं जी, इस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। जो लिमिट हमने पहले एक्सरसाइज 1.3 में जो सीखी है, जो फार्मूले के साथ सीखी है, वही फार्मूले यहां पर अप्लाई होंगे। तो यहां पर वही फार्मूले जो होंगे वो वही फार्मूले अप्लाई होंगे। तो यहां पर एक्स अप्रोच कर रहा है 2, जहां पर एक्स है वहां पर हम 2 लिख देंगे। तो यहां पर 2 आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहां पर 5 आ जाएगा। 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाता है। 4 प्लस 5 कितना होता है जी बच्चों, वो होता है 9। तो यहां पर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का जवाब आ चुका है। तो बेसिकली अब हम यहां पर इसकी राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं जी। राइट हैंड लिमिट क्या होगी जी, राइट हैंड लिमिट, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं राइट हैंड लिमिट। ठीक है जी, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट मैंने यहां पर लिख ली है। अब हमने राइट हैंड साइड उस इक्वेशन से तलाश करनी है जी, कैसे मिलेगी हमें। तो यहां पर देखें कि ये साइन है जी हमारे पास, ये साइन कैसे कहां पर है जी, ये रहा, यानी कि ये जो दूसरी इक्वेशन है ये राइट हैंड साइड लिमिट के लिए इस्तेमाल होगी। तो यहां पर मैं इसे लिख लेता हूं जी। तो यहां पर मेरे पास लिमिट आ जाएगा, और यहां पर x जो है अप्रोच कर रहा है 2 आ जाएगा, और यहां पर मैं इसे पॉजिटिव साइन लिख रहा हूं, और ये जो इक्वेशन है वो मैं लिख लेता हूं जी। यहाँ पर 4x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम लिमिट को अप्लाई कर देते हैं। जहां जहां पर x है वहां पर 2 आ जाएगा जी। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर मैं 2 लिख लेता हूँ, प्लस 1 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 8, 8 प्लस 1 इज इक्वल 9। ठीक है जी, तो बेसिकली क्या हुआ जी, यहां पर हम दोबारा से देख लें कि हमारे पास ये जो कंडीशन है ये वैलिड हो चुकी है। अब हमने इसका जवाब नीचे लिखना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूटी, तो वो मैं बेसिकली यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है जी, तो जो पहली कंडीशन है जी, हमारे पास फंक्शन डिफाइन कर चुके हैं, तो मैं यहां पर लिखूंगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है जी किसके, राइट हैंड लिमिट के। मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिख ली, राइट हैंड लिमिट क्या है, बेसिकली इसके नीचे लिखना था तो जगह नहीं थी, इसलिए मैंने यहां पर लिख लिया। ठीक है जी, तो मैं यहां पर इन दोनों इक्वेशनों को मैं लिखता हूं जी। तो यहां पर मेरे पास जो पहली इक्वेशन है वो मेरे पास यहां पर आ चुकी है। अब आगे मैं लिखूंगा कि लिमिट जो है, लिमिट एक्स जो है अप्रोच कर रही थी 2 पर, वो एग्जिस्ट कर गई। तो जो लिमिट है एक्स अप्रोच कर रहा है 2
वो किसके बराबर है जी? वो बराबर है 9 के। क्यों? ये देखे एग्जिस्ट कर गई, उसका जवाब किसके बराबर है जी? 9 के। अब तीसरा जो असूल है वो यही इक्वेशन है जी हमारे पास, अगर आपके पास जो फंक्शन आ जाए वो बराबर हो लिमिट के, तो यहाँ पर लिमिट है x अप्रोच कर रहा था 2, ठीक है जी। क्या ये बराबर है? वो कह रहा है कि ये लिमिट वाला पोर्शन और जो फंक्शन है डिफाइन वाला, क्या ये सब बराबर है जी? तो इसका जवाब ही 9 है, इन दोनों का जवाब भी 9 आया, तो ये बराबर है, ठीक है जी। अगर ये बराबर ना होते तो हम अनइक्वल साइन लगाकर इसे अनइक्वल कर नीचे लिख देते दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूटी, अगर ये होता। मगर इस केस में ये बराबर है, दोनों का जवाब सेम है, तो हम यहां पर लिखेंगे दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूटी। तो ये जो था हमारा आंसर था, ठीक है जी। बेसिकली यहां तक का हमारा आंसर था। ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 जितने भी हैं, पहले क्वेश्चन को छोड़कर बाकी जितने भी क्वेश्चन है ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें हम आहिस्ता आहिस्ता के कर हल करेंगे।